10 साल लड़की होटल से चोरी करते हुए पकड़ी गई। भूखी थी, कांप रही थी। होटल वाले थाने ले जा रहे थे तो एक बड़े बिजनेसमैन ने मैनेजर से बात करके इसे छुड़वाया और इसे खाना खिलाने के बाद इसे एक छोटी सी स्टेशनरी शॉप खोल कर दी और चला गया। 20 साल बाद वही बिजनेसमैन शदीद बीमार पड़ गया। शहर के बड़े बड़े डॉक्टर जवाब दे गए। तब एक माहिर डॉक्टर जो अमेरिका से एक कॉन्फ्रेंस के लिए आई थी इसका इलाज करने आई। जब इसने मास्क उतारा तो वो 10 साल मैली कुचैली बच्ची जो सूख कर हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। इसकी आंखें बाहर को उभरी हुई थीं और कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उसे देखकर गुमान होता था कि किसी कहर ज़दा इलाके से आई है। वो न जाने कब से होटल के बाहर खड़ी हुई थी कि शायद कोई अल्लाह का बंदा उसकी हालत पर रहम खाकर उसे खाना दे दे, या होटल वाला बचा कुचा खाना फेंके तो वो उठाकर ले जाए और खर्च जाकर खाए। होटल के पिछले हिस्से में किचन से उठती हुई तेज खुशबुओं ने इस 10 साल लड़की की भूख और बढ़ा दी। वो दरवाजे के करीब खड़ी थी। बाजू इतने कमजोर के हड्डियों के उबाहर साफ नजर आते थे। आंखों के नीचे गहरे से हल्के थे, जैसे कई रातों की भूख ने नींद चुरा ली हो। इसने बार बार अंदर झांक कर देखा। जहां मेजों पर आधी प्लेटों में बचे हुए नान और सालन रखे थे। इसके मुंह में पानी आ रहा था मगर दिल भी डर रहा था। हाथ कांप रहे थे मगर भूख इस डर से भरी हो चुकी थी। इसके दिल में ख्याल आ रहा था कि हम नवाले नवाले के लिए तरस रहे हैं और लोग खाने की बेरहमती कर रहे हैं। प्लेटों पर आधे से ज्यादा खाना बचा हुआ था। वो आहिस्ता से अंदर दाखिल हुई। एक खाली मेज पर पड़ी रोटी पर इसकी नजर जम गई। रोटी ठंडी थी मगर इस लम्हे वो इसे सबसे बड़ी नेमत लग रही थी। इसने जैसे ही हाथ बढ़ाया पीछे से एक सख्त आवाज आई, ओए क्या कर रही हो यहाँ? ये चौंक गई। रोटी इसके हाथ से गिर गई। जिस्म खौफ के बाइस कांपने लगा। होटल के दो मुलाजिम इसकी तरफ बढ़े। एक ने इसका बाजू पकड़ा इतनी जोर से कि वो सिसक उठी। चोरनी रोज आ जाती हो, अभी मैं मैनेजर को बुलाता हूँ। वो बोलना चाहती थी, कहना चाहती थी कि मैं चोर नहीं, बस भूखी हूँ, मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी। आंखों से आंसू बहने लगे। इसके पेट में कई दिन से ठीक से कुछ नहीं गया था। माँ और छोटे भाई के साथ एक कच्ची झोंपड़ी में रहती थी। कभी कचरे से कुछ मिल जाता तो खा लेती और कभी पूरा दिन यूं ही गुजर जाता। आज सुबह से इसने सिर्फ नलके से पानी पिया था। खाली पेट पानी पीना भी उसे तकलीफ दे रहा था। वेटर ने मैनेजर को बुलाया। मैनेजर गुस्से से आया। एक नजर इसने बच्ची पर डाली और सख्ती से बोला, पुलिस के पास ले चलो इसको। ये सुनकर इसके कदमों तले से जमीन निकल गई। वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, भूखी हूँ। इसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि सही से किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इसी लम्हे होटल के अंदर दाखिल होने वाला एक शख्स ये मंजर देख कर रुक गया। साफ सुथरा सूट बूट पहने हुए था। इसने मैनेजर से पूछा, क्या हुआ है? मैनेजर ने जल्दी से सारा किस्सा सुना दिया। वो शख्स लड़की की तरफ देखने लगा। उसे चोट नहीं लगी। वो तो बस हालात और भूख की मारी हुई थी। जिसकी आंखों में शर्मिंदगी और खौफ था, कोई चालाकी नहीं। इसने आहिस्ता से कहा, इसे छोड़ दें। मैनेजर ने हैरानी से देखा, फिर बोला, सर ये चोरनी है, इसने चोरी की है। अगर आज इसको रोका नहीं तो कि ये कल को दूसरी चीजें चुराएगी। इनको बस चोरी की आदत पड़ गई है, या फिर ये भीख मांगते रहते हैं। इनको एक बार सबक सिखाना जरूरी है। मैनेजर अपनी धुन में ही बोल रहा था मगर इस शख्स ने मैनेजर को अपनी आंखों और हाथ से खामोश रहने का इशारा किया तो मैनेजर लड़की का हाथ छोड़ छाड़ कर पीछे हट गया, जबकि वो बच्ची रोती हुई अपना हाथ दूसरे हाथ से सहलाने लगी जहां जोर से पकड़ने की वजह से हाथ लाल हो रहा था। वो मेहरबान शख्स लड़की के करीब आया, झुका और नरमी से बोला, डरो मत। लड़की इसकी तरफ देख रही थी जैसे पहली बार किसी ने इसे इंसान समझकर देखा हो। इसने दोनों हाथ बांधकर कहा, शुक्रिया सर जी। वो शख्स उसे अपने साथ ले गया और उसे कुर्सी पर बैठने का कहा। वो चुपचाप बैठ गई। जहाद साहब ने इसे बिठाकर खाना मंगवाया। वो प्लेट देखकर पहले तो हाथ नहीं बढ़ा सकी, जैसे यकीन ना आ रहा हो। फिर इसने रोटी तोड़ी, आहिस्ता आहिस्ता खाने लगी। वो शख्स खामोशी से इसे देखता रहा। खाने के बाद इसने इससे पूछा, वो कहाँ रहती है, क्या करती है? लड़की ने टूटे फूटे लफ्जों में अपनी जिंदगी बता दी। जहाद साहब हमदर्द इंसान थे। पैसों ने भी इनका दिल सख्त नहीं किया, क्योंकि वो भी एक गरीब घर से उठकर आए थे और अपनी मेहनत के बलबूते पर आज इस मकाम पर पहुंचे थे। उन्हें एहसास था कि भूख कितनी जालिम चीज है। जब बच्ची ने पेट भरकर खाना खाया तो जाहिद साहब ने इसे घर के लिए भी खाना पैक करके दिया और लड़की से कहा, कल शाम को मुझे इसी होटल के बाहर मिलना। बच्ची ने खुशी खुशी सर हिलाया।
पेट भर चुका था और वो भागती हुई कच्ची आबादियों की तरफ निकल गई। अगले रोज वो ज़ाहद साहब के पहुंचने से पहले वो बच्ची अपनी माँ और भाई के साथ खड़ी थी। जब ज़ाहद साहब गाड़ी से उतर कर उनके करीब आए तो बच्ची ने माँ से कहा, माँ यही है वो जिन्होंने खाना दिया था। उसकी माँ एकदम ज़ाहद साहब के पाँव में पड़ गई। साहब आपका शुक्रिया, आपने मेरी बच्ची को पुलिस से बचाया और खाना भी लेकर दिया। ज़ाहद साहब 2 कदम पीछे हट गए और हाथ से पकड़कर माई को उठाया। माई ऐसा मत करो, मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया, बस खाना ही तो खिलाया था। माई बोली, साहब खाना ही तो गरीब की कमजोरी है। तब ज़ाहद साहब ने इस औरत को कहा, मैं चाहूं तो तुम लोगों को राशन दे सकता हूँ या कुछ पैसे भी दे सकता हूँ, लेकिन वो पैसे फिर खत्म हो जाएंगे, राशन भी खत्म हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इस बच्ची को कोई काम दिला दूं जिसकी वजह से तुम लोग कभी भूखे ना रहो और किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। ये सुनकर बच्ची और इसकी माँ बहुत खुश हुई। वो कह रही थी कि हम भी चाहते हैं कि हमारे पास कोई काम हो, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। आपका बड़ा एहसान होगा अगर आप हमारी मदद कर दें तो। राहत साहब इनको एक छोटी सी दुकान पर लेकर जो स्टेशनरी की थी, जहाँ हर किस्म की स्टेशनरी थी, बुक्स, पेंसिल, किताब, कलर, हर चीज वहां पहले से रखी गई थी। वो बच्ची और इसकी माँ हैरान होकर सब चीजें देख रहे थे। तब जाहद साहब ने कहा, आज से ये दुकान तुम लोगों की है। और बच्ची को कहा, तुम इससे वादा करो कि आज के बाद तुम कभी चोरी नहीं करोगी, मेहनत करोगी, पढ़ाई करोगी और किसी मकाम पर पहुंचोगी। बच्ची इस मेहरबान शख्स को बहुत ज्यादा खुश थी। इसने वादा किया कि मैं मेहनत करूंगी और अपनी पढ़ाई भी करूंगी। इस बच्ची ने अपनी माँ और भाई के साथ मिलकर बहुत मेहनत की। सामान खत्म हो जाता तो नया सामान लाकर दुकान पर रखते और पढ़ाई भी साथ साथ जारी रखी। अल्लाह ताला ने इनके काम में बहुत बरकत डाली और वो तरक्की करते गए। इसी दुकान को अपना मस्कन बना लिया और वहीं पर रहने लगे। उनकी माँ दिन रात उस साहब को दवाएं देती, जिनकी वजह से आज उनके बच्चे पेट भरकर खाना खा रहे थे। वक्त का सफर तेजी से जारी रहा और जिंदगी की बसात पर 30 साल का तवील अरसा पलक झपकते गुजर गया। वो मेहरबान शख्स जाहिद साहब, जिन्होंने एक भूखी बच्ची को जिल्लत से निकालकर जिंदगी जीने का हुनर सिखाया, अब ज़ईफी की दलीज पे खड़े थे। दौलत और शोहरत तो बहुत थी, मगर तंदुरुस्ती ने साथ छोड़ दिया। एक शाम अचानक इनके सीने में उठने वाले शदीद दर्द ने इन्हें बिस्तर से लगा दिया। शहर के महंगे तरीन हॉस्पिटलों के बड़े बड़े डॉक्टरों ने मायना किया, बेशुमार टेस्ट हुए, लेकिन हर रिपोर्ट ने एक नई मायूसी पैदा की। डॉक्टरों का कहना था कि मर्ज जड़ों तक फैल चुका है और अब कोई मुआवजा ही इन्हें बचा सकता है। इनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। चेहरा जो कभी रोब और तमकनत का आईनादार था, अब जर्द पड़ चुका था और आंखें अंदर को धंस गईं। एक ऐसा वक्त आ गया जब मुल्क के माया नाज मुआलजीन ने भी हाथ खड़े कर दिए और घर वालों को किसी अनहोनी के लिए तैयार रहने का मशवरा दे दिया। इसी दौरान खबर मिली कि अमेरिका से एक आलमी शोहरत याफ्ता माहिर अमराज कल्ब एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में शहर आई हुई है। राहत साहब के बेटों ने आखिरी उम्मीद के तौर पर इनसे राब्ता किया। वो डॉक्टर जो अपनी महारत और इंसानियत पसंदी के लिए दुनिया भर में जानी जाती थीं, तमाम मसरूफियात छोड़कर इस बूढ़े बिजनेसमैन का केस देखने हॉस्पिटल पहुंच गईं और फौरी ऑपरेशन का कहा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खामोशी का राज था और अंदर वो डॉक्टर अपनी पूरी टीम के साथ कई घंटों से अपना फर्ज निभा रही थीं। कई घंटों की तवील जद्दोजहद के बाद जब वो बाहर आईं तो इनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने जाहिद साहब के अहले खाना को तसल्ली दी कि ऑपरेशन कामयाब रहा और अब खतरे की कोई बात नहीं। इसी दौरान रोज वो इस बुजुर्ग के कमरे में ताज़ा फूल रख जाती और इनकी खैरियत पूछती। सब हैरान थे कि डॉक्टर साहिबा क्यों इस मरीज का इतना ख्याल रख रही हैं। कुछ दिन बाद जब जाहिद साहब को होश आया और उनकी तबीयत संभलने लगी, तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि वो इस मसीहा से मिलना चाहते हैं जिसने इन्हें मौत के मुंह से निकाला। वो डॉक्टर जब कमरे में दाखिल हुई तो इसने सफेद लिबास पहना हुआ था और इसके चेहरे पर सर्जिकल मास्क था। इसने नहायत एहतराम से जाहिद साहब की नब्ज चेक की और इनकी खैरियत दरियाफ्त की। जाहिद साहब ने कमजोर आवाज में शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बेटा तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं नहीं जानता तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। डॉक्टर खामोश रही। फिर इसने आहिस्ता से अपने चेहरे से मास्क हटाया। मास्क हटते ही जाहिद साहब की नजरें इसके चेहरे पर जम गईं। सर आप मुझे नहीं पहचानेंगे, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूल सकती। मैं वही चोरनी हूँ जिसे लोग पुलिस के हवाले कर रहे थे और आपने इसे इज्जतदार जिंदगी दी।
वो छोटी सी स्टेशनरी की दुकान सिर्फ दुकान नहीं, मेरा मुस्तकबिल था। मैंने दिन भर इस दुकान पर काम किया और रातों को इन्हीं किताबों के साय में पढ़कर इस मकाम तक पहुंची हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ, आपके इस एक नवाले और इस एक सहारे की बदौलत हूँ। ज़ाहद साहब को लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। सामने खड़ी पुरएतमाद खूबसूरत और मुहज्जब डॉक्टर की आंखों में वही चमक थी जो 30 साल पहले एक भूखी बच्ची की आंखों में इस वक्त आई थी, जब इसे पहली बार पेट भरकर खाना मिला था। ज़ाहद साहब के ज़हन में यादों की लहरें उठने लगीं। इन्हें वो मैली कुचैली 10 साला बच्ची याद आ गई, जिसका हाथ होटल के मैनेजर ने सख्ती से पकड़ रखा था। डॉक्टर की आंखों से आंसू टूट कर गिरे और पलकों की बंद तोड़कर बाहर आए। जाहिद साहब बहुत ज्यादा खुश थे कि वो बच्ची कामयाब हुई। यकीनन इसने बहुत मेहनत की होगी। तभी आज वो डॉक्टर जैनब कुरैशी थी। जैनब ने बताया, मेरा भाई भी आपसे मिलना चाहता है। वो भी पढ़ लिख कर आज एक कामयाब इंसान है। मैं उसे हमेशा कहती हूँ, इस मेहरबान शख्स की तरह बनना, सबकी मदद करना, जिसकी वजह से आज हम इस मकाम पर हैं। ज़ाहद साहब के बेटों का सीना भी सबके सामने फख्र से चौड़ा हो गया, क्योंकि उनके बाप ने उनकी बहुत अच्छी तरबियत की थी और आज वो अपने बाप को अपना रोल मॉडल मानते थे। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते थे। उनको आज पता चला कि उनका बाप क्यों उनको हर वक्त नेकी का दर्स देता था। हमेशा कहता था, किसी भी नेकी को छोटा ना समझना। ज़ाहद साहब ने उसका हाथ अपने झुर्रियों ज़दा हाथ में रखा और खुशी से मुस्कुराए। अल्लाह ताला ने उनकी इस छोटी सी नेकी को कबूल किया। इन्हें एहसास हुआ कि नेकी कभी ज़ाया नहीं होती। 30 साल पहले उन्होंने जो बीज एक बंजर जमीन में बोया था, आज वो एक तनावर और फलदार दरख्त बनकर उनके सामने खड़ा था और उनकी अपनी जिंदगी की हिफाजत कर रहा था। कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखें पुरनम थीं और जाहिद साहब के दिल से सिर्फ एक ही दुआ निकल रही थी कि इंसान का एक छोटा सा हमदर्दाना अमल किसी की पूरी कायनात बदल सकता है। वो बच्ची जो कभी रोटी के एक टुकड़े के लिए तरस रही थी, आज जिंदगी बांटने वाली मसीहा बन चुकी थी। और ये सब उस एक मुखलिस एहसान का समर था जो बरसों पहले एक गुमनाम होटल के बाहर किया गया था। अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल नेकी किसी भूखे को खाना खिलाना है। अगर आपके इर्द गिर्द भी भूखे लोग हैं तो उनकी मदद करें और अपने आने वाले वक्त के लिए सम्मान करें, क्योंकि यही नेकियां एक दिन आपके आगे आएंगी। तो नाजरीन, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।